नमस्कार दोस्तों। एक भूली बिसरी याद है, उसे भी एक बार दोहरा लेते हैं, उसमें झांक लेते हैं। लेकिन ये भूली बिसरी याद इसे कहना वाजिब नहीं होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे जहन में कहीं ना कहीं उसकी मौजूदगी बाकायदा बनी रहती है। और मेरी मुराद है मलिका पुखराज से। मलिका पुखराज वही मलिका पुखराज जिसके हफीज़ जलंधरी साहब की जब नज़्म उन्होंने गाई थी, अभी तो मैं जवान हूँ, और वाकई वो इतने बरसों के बाद भी, दशकों के बाद भी वह गीत आज भी जवान है और लोग उसी को दोबारा सुनना भी पसंद करते हैं और उसको पढ़ना भी और गाना भी, और उसको उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी शब्दों की जो अहमियत है, उसके एक एक शब्द को जीते हैं। और जीते हैं इसी बदौलत कि वो मलिका पुखराज ने इस अंदाज में गाया था कि स्वयं हफीज़ साहब कह उठे थे कि मेरा ये कहाँ रही, मेरी नज़्म तो है ही नहीं, ये तो मलिका की हो गई। और मलिका के बारे में एक और बात ये भी थी कि उसने जब फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म थी, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो, ये नज़्म जब उन्होंने गाई तो तब फैज़ साहब का भी यही कहना था कि ये तो हम गवा बैठे, नज़्म उसी के नाम हो गई। तो ये एक प्रकार से ये श्रद्धा के फूल होते हैं जो अलग अलग वक्त में जो सृजन की जो शख्सियतें होती हैं वो अपने प्रिय कलाकार को भेंट कर देती हैं, उनकी नजराने के रूप में प्रस्तुत कर देती हैं। और मलिका पुखराज की मित्रों ज़िंदगी में बहुत सारी हलचलें, दिलचस्प हलचलें भी बनी रही। अक्सर जब वहाँ उस पार अर्थात पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान की गायकी की बात होती है तो दो नाम गायिकाओं में, अब तो आबिदा भी नाम जुड़ गया है, लेकिन दो नाम ख़ास तौर से पुरानी गायिकाओं के सिलसिले में अक्सर कोट किए जाते हैं, उद्धृत होते हैं, उनका जिक्र होता है। और एक मलिका पुखराज और दूसरी मलकाए तरन्नुम नूरजहां। दोनों का कद बराबर माना जाता है, लेकिन एक मामले में मलिका नूरजहां भी इस बात को कबूल करती थी कि वो तो मेरी सीनियर है। सीनियर क्यों है, इसका एक वजह वो बताती थी कि मैंने उनका ये कहना था, बेगम नूरजहां का, कि मेरी गायकी जो है, मैंने अपनी गायकी की शिक्षा, अपनी गायकी के उस्ताद के रूप में बड़े गुलाम अली खां को तसव्वुर में कबूल किया था। और बाकायदा उन्होंने मुझे विधिवत क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय गायकी, इस बात की ट्रेनिंग भी दी थी शुरुआती दौर में। और मैं सदा अपनी गायकी को उन्हीं की देन से वाबस्ता करती हूँ, जोड़ कर रखती हूँ। जबकि इसका ये था कि मलिका पुखराज का कि इसकी गायकी की जो प्रारंभिक जो ट्रेनिंग थी, जो दीक्षा थी, वो बड़े गुलाम अली खां साहब के जो अब्बा जान थे उनसे मिली थी। तो ये एक सीनियरिटी का हवाला जब आता है तो तब ये ज़िक्र होता है कि बड़े गुलाम अली खां के उस्ताद अब्बा, उस्ताद अली बख्श कसूरी साहब, उनसे इसने आरंभिक रूप से गायकी की शिक्षा, विधिवत तरन्नुम की शिक्षा इनसे प्राप्त की थी। और मित्रों, जन्म तो इनका जम्मू में हुआ था। अब जम्मू की शख्सियतें बेशक उन्हें भूल जाएं, और जम्मू शहर के नज़दीक ही अखनूर नदी है, आपको अगर ख्याल हो तो अखनूर दरिया के बिल्कुल करीब किनारे पर एक गांव है मीरपुर, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ये जानकारी उन्होंने ख़ुद 1988 में मुझे उनके न्याज हासिल करने का, उनके दर्शनों का मौका भी मिला। और ये कतील शिफाई साहब जो कि मेरे बुज़ुर्ग दोस्त थे, मैं ये तो नहीं कहूँगा दोस्त, हम उम्र तो नहीं थे मेरे, लेकिन बुज़ुर्ग दोस्त थे, तो मैंने उनसे एक ही ख्वाहिश अपनी 1988 में अपनी यात्रा के दौरान ये की थी कि मुझे इनके दर्शन करा दीजिए, न्याज हासिल हो जाए तो मेरी ये संगीत की दुनिया में एक ज़ियारत हो जाएगी, तीर्थ यात्रा हो जाएगी। तो वो मुझे ले गए और मेरे एक आग्रह पर उन्होंने स्वयं भी उसका एक बंद, अभी तो मैं जवान हूँ का, गाकर सुनाया। फिर कतील साहब के एहतराम के मद्देनज़र उन्होंने कतील साहब की एक नज़्म थी कि जिन्स की आबरू जो हुई सो हुई, रूह को अब न मजरूह कर मुतरिबा, कि जिन्स की आबरू जो हुई सो हुई, रूह को अब न मजरूह कर मुतरिबा, क्यों भिखारी की मानिंद
फिर आजकल तेरे नगमात हैं दर बदर मुतरिबा, वो भी गाकर सुनाई है। और उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगाइए कि सफ़र जो है वो इनका जारी रहा। उन्होंने ख़ुद ही उस मुलाकात के दौरान बताया था कि जब वो 9 साल की थी तो उनका परिवार सारा का सारा यहीं पर था, और उनको गायकी के आधार पर ही शुरुआती दौर में ही महाराजा हरि सिंह साहब की जिस दिन ताज पोशी थी, उस दिन क्लासिकल संगीत प्रस्तुत करने वालों के जो फहरिस्त थी, उनकी फहरिस्त में मलिका का नाम भी आ गया। और मलिका ने जब गाया वो इतना ज़्यादा लीनता से और तल्लीनता से गाया कि महाराज और उनके दरबारी ख़ुद भी हतप्रभ रह गए कि इस उम्र में इसका ये अंदाज़ है तो आगे न जाने क्या कहर ढाएगी गायकी की दुनिया में। और उसके बाद तो ये राज दरबार में विशेष प्रस्तुति देने वाली दरबारी गायिका भी बन गई। और ये भी कहा जाता है कि उस वक्त ये भी बादशाह सलामत ने, महाराजा हरि सिंह ने ये भी आदेश दिया था कि गायकी की प्रस्तुति के वक्त जो भी ज़ेवरात इनको पहनने के लिए दिए जाएं, वो ज़ेवरात कभी इनसे वापस ना लिए जाएं। तो ऐसी बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं मलका पुखराज की, जो आज उनकी जन्मतिथि के आसपास बाकायदा हमारे जहन में कौंती हैं। 92 वर्ष की उम्र में चली गई थी, और लाहौर में इनके जनाजे में, जो बाद में लोगों ने बताया कि जनाजे में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गायिका के जनाजे में संख्या, शरीक होने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई थी। ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया।